हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने के तौर तरीके, जिसमें आप देखे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग बना रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो साल्ट होते हैं, ठीक है ना। दो तरीका देखे थे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का तरीका जिसमें आप मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में आप 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकर गर्म कर आप कार्बोनिल कंपाउंड पैदा किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर देखे थे बाकासुर मान लेके जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होते हैं उसको आप ड्राई डिस्टिलेशन करवाए थे, बहुत ज्यादा हीट वगैरह किए थे बालक, उस दौरान भी आप देखे थे तो कार्बोनिल कंपाउंड पैदा हुई थी। आज देखें बनाएंगे हम लोग, अगला तरीका है, ये मेथड चल रहे हैं, आप लोग को जानकारी के लिए बता दिया जाए। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो रही है, आप क्या चीज, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स ये है, जिसमें अब ये मेथड नंबर 3 है बालक लोग, लिखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में भी हम लोग लिखेंगे एल्कीन्स। तो एल्कीन्स से आज क्या बनाना चाहोगे आप, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे, ठीक है। तो देखें इसमें भी तरीके हैं अपने अपने। तो नंबर 1 तरीका बाई ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस किसकी ओजोनोलाइसिस भाई लोग, इस एल्कीन की ओजोनोलाइसिस। बताएं एल्कीन क्या होगी, पहले ये हमें बताएं। एल्कीन की पहचान देखें। अब देखो रूल सीधे सीधे दे दे बालक, ये देखें ध्यान से, रूल है, कायदा कानून है बालक। ये आपकी एल्कीन होगी, ठीक है, ये कोई भी एल्कीन हो सकती है, और इस एल्कीन की रिएक्शन हम ओजोन के साथ करवाएंगे ना। ओजोनोलाइसिस से नाम से लग रहा होगा, ओजोन लेंगे और साथ ही साथ जो भी चीज मिलेगी उसकी जिंक के साथ में पानी रखेंगे, तो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा बालक लोग। और प्रोडक्ट ध्यान रखें कि टाइम कम होने के बाद वजह से आज हम लोग सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाएंगे। ध्यान रखना, ये O3 को जब कभी भी आप एल्कीन सामने दिखे तो दोनों बॉन्ड को तोड़ देना है बालक, तोड़कर आजू और बाजू एक एक ऑक्सीजन लगा देंगे और वही आपकी कार्बोनिल आपके हिस्से में आएगी, मतलब वही प्रोडक्ट होगी। ये देख सकते होंगे आप, देख सकते हैं बालक लोग, ये डबल बॉन्ड टूटी है, गायब नहीं हुई, टूट गई है। टूटने के बाद हमें ऑक्सीजन को चिपकाना होता है, चिपका दिए। वही हाल इस तरह भी है, इधर भी आप ऑक्सीजन को चिपका दिए बालक। तो ये आपके कार्बोनिल प्रोडक्ट है, ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकते हैं, यही कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है, कंपाउंड्स हैं। आइए और गौर से देखिए, अब इसका कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो बात जम जाए। ये रूल कायदा कानून बालक, इसको दिमाग में आप बैठा सकते हैं। अब देखो टाइम बहुत कम है, आपको दिमाग में बस बैठाना ही है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर ये कायदा कानून हो चुका है तो आइए कुछ क्वेश्चन हो जाए, 2-4 ठो देखें, उसको दिमाग में बैठा लेना। या बात और लिख दें क्या यहां पर, देखो यहां पर याद रखना कि ये जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, सारे का मतलब जितने भी आपके डबल बॉन्ड लगेंगे, सारे डबल बॉन्ड्स तोड़कर बालक, तोड़कर ओ का मतलब ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, ये जरूर ध्यान रखेंगे। बस यही कायदा कानून है और कुछ नहीं करना है। आइए रिएक्शंस देखी जाए। रिएक्शंस देखिए भाई लोग, नंबर 1 रिएक्शन हमारे पास ये है कोई एल्कीन, आपको भरपूर पता है कि ये कौन एल्कीन है। इस एल्कीन को हम बोल सकते हैं बालक प्लांट्स में पाए जाने वाले एकमात्र गैसेस हार्मोन्स की तरह भी ये काम करता है। आपको आइडिया लग गया होगा बालक, ये हम लोग एथिलीन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इस डबल बॉन्ड को हाथ लगाए तोड़ दिया जाए, आजू बाजू ओ जोड़ दो भाई लोग, जैसे ही जोड़ोगे आप देखो क्या पाओगे। इसको तो कहीं देखे होगे बालक, जरूर देखें, यही दोनों सिस्टम पैदा हो रहे हैं, इसको कहीं देखे हैं, दोनों के दोनों फॉर्मेल्डिहाइड है बालक, ज्यादा बात करना सही नहीं है उसके लिए। हाँ इसको देखें, इसको देखें बालक, ये O3 जिंक के साथ में थोड़ी सी जल है। एक बात और बता दे बालक, आप रोना नहीं अगर वो जिंक की जगह कुछ बदल दे, याद रखना जिंक की जगह वो अमोनियम की सल्फाइड भी लिख सकते हैं। आपको रोना बिल्कुल नहीं है बालक, बिल्कुल वही काम करेगी जो आपकी जिंक की है। याद रखना, ये हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के बारे में बात कर रहे हैं बालक।
तो ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया होगा जिंक, और ये अमोनियम के सल्फाइड भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी बालक, बिल्कुल। अगर ये ना मिले तब भी रोना नहीं, ठीक है। इसकी जगह H2S भी लगा सकते हैं बालक लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये आप विश्वास नहीं मानोगे बालक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बालक AME में ये क्वेश्चन पूछा था, यही ओजोनोलिसिस पूछी गई थी, लेकिन वो जिंक की जगह अमोनियम की ये सल्फाइड लगाए हुए थे। तो आप टेंशन न लेना, रिएक्शन वैसे ही हो जाएगी। वही डबल बॉन्ड को हाथ लगाना तो लगाओ यहाँ पे। क्या आजू बाजू ऑक्सीजन जोड़ दिए होंगे ना? क्या इधर CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो दिख ही रहा होगा आपको। इधर से देखो CH2O, CH2O मतलब फॉर्मल्डिहाइड भी नजर आ रही होगी आपको, वो फॉर्मल्डिहाइड नजर आ रही है बालक, बगल में देख लें। बस थोड़ा सा 2-4 ठो और देखें, बस आगे बढ़ जाए बालक। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसके बारे में अक्सर लोग चर्चा करते हैं। चले चले देखें, ध्यान से देखें। तीसरी रिएक्शन देखें, ये क्या थी बालक लोग? ये प्रोपीन थी। नाम साम लिखने की जरूरत है क्या? आप लोग तो होशियार हो ना के बालक लोग। तो चले देखें, ये CH2 है और ये O3 के साथ में वही जिंक पानी है। आपको हाथ लगाना है बालक, जैसे बाहुबली की तलवार होती है वैसे तोड़ना है इसको, खचाक से कट जाएगी बालक। आजू बाजू ऑक्सीजन फेंक देना, जिसको जहां जुड़ना होता है वो खुद जुड़ते हैं बालक, बस हमें बस देखना होता है उसको। देखो हम देख रहे हैं, ये आकर यहाँ चिपक रही होगी, और सेम कहानी इधर भी हो रही होगी। 2 तो हाइड्रोजन उसको साइड में मार दो पहले, और ऑक्सीजन चिपका लो बालक। ये क्या तैयार हो गई आपकी भाई लोग? वही टोन है, कौन सी बालक? एसीटोन है। और ये कौन है? फॉर्मल्डिहाइड है ना, इसको तो आप देखे होंगे बालक लोग, फार्मेलिन के तौर पर इस्तेमाल किए थे। आइए आइए और रिएक्शन को देखते जाइए, देखते जाइए बालक। ये कौन है बालक? इसको हम आइसोब्यूटीन कहें तो आप बुरा मत मानना, ये आइसोब्यूटीन है। तुम्हें अच्छा ना लगे बालक तो चाहे तो IPSC के हिसाब से 2 मिथाइल प्रोपीन भी कह दोगे, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस कंपाउंड को भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप सही कह रहे होगे बालक। ये कोई कंपाउंड है, इसको गौर से देखें। CH3 है, C है, ये CH3, CH और ये CH3। कह रहे हैं इनकी हमें ओजोनोलाइसिस करवानी है, साथ ही साथ जिंक और पानी भी दिखानी है, और सामने प्रोडक्ट बनता हुआ आप महसूस कर सकते हो बालक। ऐसे ऐसे हुआ होगा और ये प्रोडक्ट भी नजर आ गया होगा आपको। क्या महसूस कर पा रहे हो बालक? इधर हमें कहीं एसिटल्डिहाइड नजर आ रही है, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO भी बन रही होगी। तो सब कुछ मिलेगा बालक, आप जो चाहते हो, बस इधर गौर से देखते रहना। कई बार इस देखें ध्यान से, अच्छा इसको देखें। अच्छा उल्टा सवाल करते बालक, कई बार उल्टा सवाल करते, कहते हैं यहाँ कोई एल्कीन है, हमें नहीं पता, यही जानना चाहते वो लोग, क्वेश्चन मार्क रहता है। और कहते हैं कि जो प्रोडक्ट मिलती है ओजोनोलाइसिस के बाद, ओजोनोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट मिलती है वो 2 मोल एसीटोन बने हुए। कौन से टोन बने हैं? एसीटोन। तो कहते हैं कि बताइए एल्कीन क्या रही होगी। आइए देखा जाए, पहले हम एसीटोन को बनाने की कोशिश करेंगे बालक। क्या यही एसीटोन है बालक लोग? क्या यही एसीटोन है? बिल्कुल यही है। इसके 2 मोल बने हैं ना, तो 2 मोल का मतलब इसको 2 बार आप जरूर बनाएं, और बनाने का स्टाइल आपका ऐसा होना चाहिए कि दोनों ऑक्सीजन बिल्कुल आजू बाजू दिखनी चाहिए, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको आइडिया है ना, एल्कीन में ऐसा सिस्टम होता था, और इसको तोड़ रहे थे आप ना, डबल बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन जोड़ रहे थे। तो यानी ऑक्सीजन जोड़ने के बाद ये प्रोडक्ट मिला है, तो इस ऑक्सीजन को क्यों ना खींच लिया जाए बालक। क्या कर लिया जाए? खींच लिया जाए। जैसे ही खींचोगे बालक वो गायब हो जाएगी, उड़ जाएगी, और उड़ने के बाद जो चीजें बच रही होगी उनको धीरे से जोड़ दिया जाए। देखना, गौर से देखना भाइयों, ये आपकी रही कौन? CH3, ये C और ये CH3। क्या आपको पता है ऑक्सीजन के चले जाने के बाद ये टूटा फील कर रही होगी? क्या यही हालत इधर भी होगी ना? ये कार्बन और ये कार्बन टूटा फील कर रहे, उधर से वो भी देख रही है बालक। दोनों आए होंगे, ऐसे ऐसे बॉन्ड लग गए बालक, यानी डबल बॉन्ड का पूरा ढंग से रूप देखने को मिल गया हमें। ये कोई एल्कीन रही होगी। इस एल्कीन को हम क्या नाम दे बालक?
क्या नाम दे दें? नाम देने की जरूरत है क्या? 2,3 डाई मिथाइल और साथ ही साथ ब्यूट 2 इनर रही होगी बालक, या 2 ब्यूटीन भी कह सकते हैं। चले ये होगी, याद रखना। कई बार ना वो प्रोडक्ट देकर आपसे रिएक्टेंट के बारे में बात करते, आप जो 2 ऑक्सीजन मिलेगी उसको चुपके से निकाल कर डबल बॉन्ड से जोड़ देना, वो एल्कीन तैयार हो जाएगी भाइयों। ज्यादा रोना नहीं है। आइए देखें, कई बार लोगों का सवाल होता है बालक, इस पर तो पूछ ही लेते हैं, देखना गौर से। 6वीं ये एग्जाम्पल के तौर पर रिएक्शन ली जा रही है बालक, इसको खूब मन से निहारो, बताओ ये कौन है बालक? आपको ये कहेगी कि हम वही है जिसको तुम बचपन में देखते थे बालक। कौन है ये? समझ गए ना? क्या ये बेंजीन है भाई लोग? हाँ वही बेंजीन है। अब बेंजीन की भी अगर हम ओजोनोलाइसिस कराना चाहते हैं तो हम लोग कसम खाए थे बालक। कौन सी कसम थी? कि डबल बॉन्ड जहां कहीं भी मिले उसको तोड़कर ओ जोड़ देना है। हमें यहां डबल बॉन्ड दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, तोड़े हैं ओ जोड़े हैं बालक। क्या ये काम यहां कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। आइए किया जाए। ओ सारे डबल बॉन्ड को तोड़ना है, सारे। आओ देखो ये भी टूट रहा होगा, ओ जोड़ रहे हैं। आप बैठे बैठे आराम से देखना बालक। ये देखें CHO, ये सिंगल बॉन्ड CHO इधर से टूट गया, ऊपर भी टूटा है, तो हमें लग रहा है CHO मिलेगा। ऊपर CHO, पेन चेंज की जाए, ये देखें ऊपर CHO नीचे CHO, देख रहे हो ना? इधर ध्यान देना, ये CHO, ये सिंगल बॉन्ड CHO इधर टूटा हुआ है। कहने का मतलब फिर से यही सिस्टम, CHO और उधर भी जाएंगे एक बार और CHO और ये CHO। भाई लोग इसको नाम देती है दुनिया ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। अल का मतलब ये एल्डिहाइड है बालक। अगर यही CH2OH में बदल जाए, नीचे भी OH में हो जाए बालक, तो ग्लाइकॉल बोलते हैं प्यार से, बाकी वैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं ना। तो ठीक है, ये आप समझदार हो रहे हैं बालक लोग कि है पहले से ही है बालक ना। आइए इधर देखें 7वीं रिएक्शन। जैसे मान ले, अब देखना आपको भरोसा होगा इस रिएक्शन पे बालक कि इस रिएक्शन का यूज और इस्तेमाल हम लोग किस के लिए कर रहे हैं। देखना बालक, इसको देखना है और नीचे वाले को भी देखना है बालक, और केवल देखना नहीं है, पूरे मन से देखना है, तभी आप समझ पाएंगे बालक बात को। इस रिएक्शन का इस्तेमाल किस लिए आज कर रहे हैं आपको आइडिया लग जाएगा। देखना है बालक। क्या देखना है? रिएक्शन को देखें। कह रहे हैं कि ये हमारे पास है, आप ये मिथाइल ले ले, रोना नहीं बालक, मिथाइल है ये। देखें गौर से देखें, क्या आपको दोनों एक ही दिख रही कि थोड़ी बहुत अंतर आ रही दोनों में? वैसे तो बालक लग रहा है कि ये देखो ध्यान से टालुइन रही होगी, उसके आर्थो पोजीशन पे एक मिथाइल और लगा दी है। हालांकि इसको जाइलिन बोलते हैं बालक, आर्थोजाइलिन, और ये भी आर्थोजाइलिन लग रही होगी। लग रही है कि दोनों एक जैसी हैं बालक। क्या ओजोनोलाइसिस कराने के बाद भी प्रोडक्ट एक जैसी मिलेगी? आओ देखा जाए। देखते हैं, अगर प्रोडक्ट एक जैसी आई होंगी तो कहने का मतलब ये दोनों सेम रहे होंगे। प्रोडक्ट अगर अलग अलग आ गए तो समझ लो ये दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं बालक। तो आपको आइडिया लगेगा। देखें, हमारा मन कर रहा है बालक इसको तोड़ा जाए, ओ जोड़ा जाए, इसको भी तोड़ा जाए, ओ जोड़ा जाए, तोड़ा जाए, जोड़ा जाए। तोड़ना है और जोड़ना है बालक। देखें यहां पर CH रहा होगा, O के साथ मिलकर ये CHO की फीलिंग पूरी तरह से ले रहा होगा। और यहां पर देखें C रही होगी, लेकिन ये टूटा फील की है, डबल बॉन्ड है, तो O भी आई होगी, और बगल में CH3 तो है ही। देखिए ये सिस्टम तैयार हुआ है। क्या यही ऊपर वाला माहौल नीचे वाला भी मिलेगा क्या भाई लोग? बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा बालक। इसके हम लिख सकते हैं 2 मोल मिलेंगे। आप रोना नहीं, 2 ही मोल बनेंगे। ये ध्यान देइए, CH है और यहां भी CH है, तो CHO नीचे CHO सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो ये CHO वाला माहौल तैयार हो गया है। इसकी चर्चा हम लोग कर लिए अभी थोड़ी देर पहले, ग्लाइऑक्सल। इधर देखें ध्यान से, इसमें कहां से हाथ लगाना है? यहां से लगाना है, तो ये O लगा दिए होंगे। क्या ये डबल बॉन्ड है ना?
इसको भी तोड़ दिए होंगे, ओ जोड़ दिए होंगे। यहां से भी करना वही हाल जो ऊपर की है बालक। इधर देखें ध्यान से, ये CH3C होगा यहां पे C, तो ये रही आपकी CH3, ये C। क्या ये डबल बॉन्ड के साथ में O के साथ जुड़ना चाह रही होगी ना, सिंगल भी कहानी वैसे ही होगी, यहां पे भी डबल बॉन्ड लगाना होगा आपको, क्योंकि यही टूटी हुई है। बगल में CH3 ये आराम से पूरे माहौल को देख रही है बालक। इधर ध्यान दे, ये तो पूरा माहौल है, यहां पर CHO हो गया, CHO, यहां पर भी वही CHO, ऊपर देखेंगे गौर से CHO, इधर भी CHO। तो कहने का मतलब ग्लाइऑक्सल के कितने मोल मिल गए होंगे आपको? बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 मोल जरूर मिले हैं, मिल गए हैं। देखो ऊपर वाले में ग्लाइऑक्सल के कितने मोल मिले हैं, बता सकते हैं? देख लो भाई लोग, ये कितना, मात्र 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल ग्लाइऑक्सल, इसमें 2 मोल। तो कहने का मतलब लफड़ा है थोड़ा थोड़ा, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या लग रहा है कि प्रोडक्ट अलग अलग। यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे बालक, ध्यान से देखें तो ये कोई चीज बनी है क्या? वही चीज यहां पर भी है? नहीं है ना। इसको ध्यान से देखो बालक, ऐसा लग रहा हो कि ये डाई कीटोन है, 2 ठो कीटोन वाले ग्रुप मिल रहे हैं। इसमें बालक मोनोकीटोन टाइप का दिख रहा होगा एक ही। हाँ, वो बात अलग है कि इसको हम लोग नाम देंगे बालक पायरुवेल्डिहाइड। पायरुवेल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करवा देंगे बालक, तो आपकी तैयार हो जाएगी पायरुविक एसिड, जिसको आप कहां देखे थे? ग्लाइकोलिसिस के दौरान, जब लास्ट में यही बनी थी पायरुविक एसिड। 1 मोल ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन ही होती है वो, यानी ग्लाइकोलाइसिस से बालक 2 मोल आपकी पायरुविक एसिड बनती है। याद रखना, उस ग्लाइकोलाइसिस को आप एमिडेन मेयर हाफ परनास पाथवे भी बोल सकते हैं, जो कि बालक पार्शियल ऑक्सीडेशन को दर्शाती है अपने ग्लूकोज के। वैसे भी इसमें 3 कार्बन होते हैं, अपने ग्लूकोज में 6 होते बालक। तो 6 का जब आधा 3 हो रही, तो जाहिर सी बात है कि 2 मॉलिक्यूल्स बने होंगे। अगर उसके 1 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, मोल में भी वही बात होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बात हो गई। तो देखो ये क्या कहानी है इस पूरे ओजोनोलाइसिस की बालक। कहानी से हमें ये साफ साफ जाहिर हो रहा है, क्या जाहिर हो रहा है कि देखो ये तो है जाइलिन वाली बात ना, ये भी वही जाइलिन लग रही होगी। आप 2 CH3 लगी हुई है बेंजीन के रिंग के साथ में, लेकिन इसमें प्रोडक्ट अलग है और इसमें कुछ अलग आने का राज क्या है? आज क्या राज है बालक? आज राज यही है कि इस डबल बॉन्ड की पोजीशन का खेला है बालक। क्योंकि देखो दोनों मिथाइल के बीच में हमें यहां सिंगल दिख रहा होगा, और यहां पर दोनों मिथाइल के बीच में डबल दिख रही है। इसका क्या मतलब है? अगर ये डबल बॉन्ड पर ही अटैक कर रही है और डबल बॉन्ड ही टूट रही है, उस हिसाब से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अगर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलेंगे तो आपका प्रोडक्ट बदल जाएगा। यही बात है बालक, क्योंकि यहां अगर डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए बॉन्ड CH3 वाला बॉन्ड नहीं टूटा, तो ये बिल्कुल लगा रह गया। यहां पर इन दोनों के बीच में था। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के RS है बालक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे होंगे शायद। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल बालक अलग होते हैं एक दूसरे से। आपको भले लगता है कि वो एक जैसे ही हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं है बालक। तो आज हम लोग एक काम धंधा करने वाले हैं, ध्यान से सुने। धंधे की बात है बालक, नोट देखें। बताओ बालक, ओजोनोलाइसिस का इस्तेमाल काहे में की हो? ओजोनोलाइसिस यूज किए हैं बालक, क्या जानने के लिए बालक कर सकते हैं? पोजीशन, किसकी पोजीशन? डबल बॉन्ड के। टू आइडेंटिफाई द पोजीशन एंड नंबर भी बता सकते हैं बालक। नंबर, कितने नंबर है ऑफ डबल बॉन्ड्स? DOUBLE, डबल बॉन्ड्स। बस इस बात को आप दिमाग में बैठा लें बालक, अगर बैठ जाए तो अच्छी बात है। आइए आइए देखें, दिखा दें आपको एक रिएक्शन। देखें बालक, इसको गौर से देखना, इसको तमीज से देखेंगे बालक। ये कोई हमारे पास कंपाउंड है, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, C है, डबल बॉन्ड है, CH है, 2 मान लो बालक। और इसकी हम O3 जिंक पानी लिए हैं और भरपूर पूरे मन से हम रिएक्शन कराना चाहते हैं। अब देखना चाहते हैं कि क्या बना होगा बालक। कहानी वही है, किस्सा वही है बालक,
बस नतीजा बदल जाएगा। आओ देखो जो बदलने के बाद क्या हुआ होगा। बालक इधर गौर से देखना, क्या ये डबल बॉन्ड टूट गया ना? टूट गया होगा। ये भी टूटा हुआ महसूस किया होगा बालक। क्या CH3 CHO नजर आ रही है आपको? देखें CH3 के साथ में बगल में CHO भी आ गई है, अच्छी बात है। बीच में देखो CO2 टाइप की चीज भी दिख रही होगी आपको। तो इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है बालक, हम लोग मना नहीं कर सकते हैं, निकलेगी। और ये फॉर्मल्डिहाइड तो तैयार होगी। बालक एक बात गौर से देखना, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये ओजोनोलाइसिस इस रिएक्टेंट की हुई है तो हमें प्रोडक्ट कितने मिले हैं आपको? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखें तो 3 मिली होगी, 1 2 और ये 3। और यही कहानी यदि आप ऊपर चले जाएं, देखना ध्यान से, ऊपर इसमें देखें ध्यान से, इसमें कितने प्रोडक्ट मिले थे? 1 ये मिला था, 2 मोल ये भी 3 मिले थे। कई बार वो प्रोडक्ट्स के नंबर मिले, पूछेंगे वो, तो ये नहीं कि 3 बनना है तो 3 है हमेशा आंसर रहेगा, ऐसा नहीं है। अब देखो ये, इसको ध्यान देना, ये बालक क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है? नहीं ना। साइक्लिक में कितने डबल बॉन्ड दिख रहे होंगे? 2, और 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन प्रोडक्ट कितना है? 3। तो हम लोग एक बात यहां पर लिख सकते हैं बालक, ये नोट का ही पॉइंट है, आप ध्यान रखें कौन सा पॉइंट बनाना चाहते बालक। देखिए एक नोट और आ गई है मार्केट में, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कब बालक? ड्यूरिंग का मतलब है तब जब ओजोनोलाइसिस आप करवा रहे हैं, तब ओजोनोलाइसिस के दौरान प्रोडक्ट के नंबर के बारे में बात चलेगी बालक, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जितने टोटल जितने डबल बॉन्ड्स हो, ये वाले बॉन्ड्स कौन से वाले? ये बॉन्ड्स डबल बॉन्ड जितने भी हो +1, इतने प्रोडक्ट बनेंगे। किसमें बालक? ये जो है ओपन स्ट्रक्चर के लिए। ओपन अगर आपका रिएक्टेंट दिया गया है तो उस केस में आपके जितने डबल बॉन्ड होंगे उससे एक ज्यादा आपके प्रोडक्ट मिलेंगे। कहें कि बालक देखो ध्यान से, अगर एक डबल बॉन्ड होगा तोड़ोगे तो वो 2 पार्ट में हो जाएगा। अगर 2 होंगे मान लो लगे होंगे तो तोड़ोगे तो यहां से भी आएंगे, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा? एक ज्यादा होगा। जितने डबल बॉन्ड होगा ना उससे एक ज्यादा ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना। हां अगर वो साइक्लिक हो, क्या हो बालक लोग? साइक्लिक हो। पहला नोट है ये, इसको जेब में लेकर घूमे। कह रहे हैं कि अच्छा दूसरा भी इसी में हम निपटा सकते हैं, तो क्यों दूसरा लगा दे बालक? एक ही नोट लेकर चलो, उसमें दोनों काम हो जाएगा आपका। देखो अगर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट होंगे, सेम प्रोडक्ट इतने ही प्रोडक्ट होंगे। कब? जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, तब साइक्लिक रिएक्टेंट हो, उस केस में भाई लोग उतने ही प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आराम से चुपचाप बताकर निकल लेना, ठीक है ना। तो ये ओजोनोलाइसिस से बात जम गई है। अभी तो है बहुत कुछ बालक इसमें, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस भी है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने सिलेबस में तो नहीं है, तो ठीक है नहीं करना बात, आगे बढ़ना है बालक, हमें आगे बढ़ना है। दूसरा तरीका यानी तीसरा, ये तरीका तीसरा तो खुद था, ये चौथा होगा बालक। लिखेंगे फ्रॉम एल्कीन से ही बनाएंगे, और एल्कीन से नहीं, एल्कीन से तो बन गया ना, बाकी और भी तरीका है बालक। देखो तरीका क्या है, लेकिन हम एल्काइन से बना लें अभी के लिए। एल्काइन से, एल्काइन क्या होती होगी भाइयों? क्या ये कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, तो एक किसी के साथ जुड़ना चाह रहा होगा, इससे बनाना चाहते हैं। तो देखें इसमें रूल देख ले, रूल कायदा कानून देख ले बालक। ये रही आपकी एल्काइन, और इससे हम 2 रिएक्शन अभी मार्केट में लेकर घूमेंगे बालक। देखना ये आपकी रही एल्काइन। हाँ क्या चीज बालक? इस एल्काइन को बालक हम डाइल्यूट H2SO4 और साथ ही साथ HgSO4 के साथ में ट्रीटमेंट देंगे बालक। धड़ल्ले से देखना बदल जाएगी। अगर ये नहीं मिलेगी तो रोना नहीं है, हमें B2S6 को पकड़नी है और साथ ही साथ टेट्राहेड्रोफ्यूरान लेना है और हाइड्रोजन की परऑक्साइड लेनी है, और ये काम हमें बेसिक मीडियम में करवाना है बालक। दोनों रिएक्शन में धड़ल्ले से आपको
एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगी। याद रखना बालक, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही केस में बालक एडिशन होगा किसका? पानी का बालक, पानी का एडिशन ऑफ H2O। हम जल जोड़ेंगे बालक, इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे। एडिशन ऑफ क्या चीज? पानी बालक, H2O जुड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है कि जोड़ने का अंदाज अलग अलग होगा। इसमें एडिशन किसके हिसाब से करेंगे? AMKR मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चुपचाप जोड़ देना, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। हाँ, इस वाले में मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग आप H2O को ऐड कर रहेंगे ये लोग, लेकिन जुड़ेगी पानी बालक। बस आपको प्रोडक्ट दिखेगी साफ सुथरी, जो भी होगी आपकी किस्मत में। तो देखें, गौर से देखें। तो यहां पर ध्यान देना, आपको इसको तोड़ना होगा। किसको? इसको तोड़ना होगा। कहां गया? रुक जाओ, इधर देखें भाई साहब, ये डबल बॉन्ड को पकड़ना, ऐसे से धीरे धीरे तोड़ देना है। तो एक तरफ H2 लगाना है, दूसरी तरफ O लगा देना है। सीधे सीधे हम वो झंझट नहीं करेंगे कि H प्लस OH माइनस, वो सब लफड़ा नहीं, हम सीधे सीधे पानी को जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो यहां CH2 हो गई होगी और ये सिंगल बॉन्ड हो गई होगी। यहां टूटने के बाद डबल बॉन्ड खाली, उस पर ऑक्सीजन आकर आराम से जुड़ गई होगी। बिल्कुल वही हालत यहां पर भी होगी। ठीक है ना? हाँ, वो बात अलग है कि ये जिसमें एडिशन जो होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना। अभी देखो इसमें फीलिंग नहीं आएगी कि हम मार्कोनी एंटी मार्कोनी कैसे लगाएं, क्योंकि यहां पर देखो ये सिस्टम में नहीं बताया हाइड्रोजन है कि एल्काइल मिथाइल क्या लगाएगी, है ना। तो एक रिएक्टेंट देखें, अब उसके हिसाब से हम पूरी बात कर लें अपनी। ये ध्यान रखना, ये जो जिसमें आप मर्क्यूरिक सल्फाइड ले रहे हैं, सल्फेट ले रहे हैं और ये H2SO4 ले रहे हैं बालक, इस रिएक्शन को कुचरोव रिएक्शन के नाम से जानती है दुनिया। हालांकि ये रिएक्शन अपने सिलेबस में है, लेकिन कुचरोव का नाम नहीं है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आप सुन लें। अब यहाँ पे एक रिएक्शन देखें, इसके बाद हम लोग बात कर लें। दोनों को बस देख लेना है, ठीक है, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे बालक। अब आइए आइए गौर से देखिए, ये रिएक्शन है। एक रिएक्शन पकड़ेंगे, यहीं पे बाजार बंद हो जाएगी हम लोगों की। ठीक है ना? ये CH3 है, CH है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी ना अगर हाइड्रोजन को हम यहां पर लिख देंगे। तो ये C हो गई, ठीक है ना, और ये H हो गई। इसकी हम दोनों रिएक्शन पकड़ रहे हैं। ऊपर वाली भी ये एसिड थी और साथ ही साथ ये देखे ध्यान से, आप साल्ट लिए थे किसकी? मर्क्यूरिक की। और साथ ही साथ ये डाइबोरेन को तो देखे ही होंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, बेहतरीन चीज बालक। और साथ ही साथ आपकी हाइड्रोजन की पेरोक्साइड। कौन से मीडियम लिए थे आप? बेसिक। चले देखें, ध्यान से सुने, हम जा रहे हैं इसको हाथ लगाने। लगा दिया गया बालक। पानी जोड़ना है ना, मार्कोनिकॉफ को नहीं भूलना। भाई ने अगर इतना काम किया है बालक तो भूलना बिल्कुल नहीं है। पानी को जोड़ना है। देखें ध्यान से, ये H2O है, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ती थी जहां हाइड्रोजन संख्या कम होती थी। नेगेटिव पार्ट कौन है बालक? वैसे तो OH होती है, लेकिन हम OH की बात नहीं करेंगे बालक। हम इकट्ठा जोड़ना चाहते हैं ना, तो नेगेटिव हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन नेगेटिव होगी, अपनी हाइड्रोजन पॉजिटिव होगी बालक। हम इकट्ठे जोड़ेंगे, आप गौर से देखना। तो मार्कोनिकॉफ के भाई के हिसाब से ये O को देखो अंदर आना चाहिए, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, कम है। इधर थोड़ा सा हाइड्रोजन दिखा है, तो इस तरफ ज्यादा होगी हाइड्रोजन, तो H2 जुड़ेगी। तो ये रही होगी आपकी CH3CO, और ये H लेने के बाद दो ठो, तो ये CH3 में बदल गई होगी। दुनिया इसको एसीटोन कह रही होगी। ठीक है, ये क्या नीचे वाले को देखें, हमें बताने की जरूरत है क्या भाई लोग? अगर ऊपर अगर मार्कोनिकॉफ वैसे जुड़ी है तो इसमें उल्टा जोड़ना है ना, तो आराम से देखें ध्यान से। और उस साइड में जुड़ेगी नेगेटिव जहां पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी। हमें देखें इस अनसैचुरेटेड कार्बन पर देखना है, इधर हाइड्रोजन एक लग रही है, इधर बिल्कुल नहीं, इधर ज्यादा लग रही है, तो इस साइड में O आई होगी, इस साइड में H2 आई होगी। तो इस केस में CH3 CH देखें गौर से, CH3 और ये CH2 और CHO बनेगा। तो ये CH2 और ये CHO, तो इसमें प्रोपेनल डिहाइड बन गई है। प्रोपेनल डिहाइड है बालक। आप देखें इन दोनों को, बस देखना, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स पैदा हो रहे होंगे, उसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो बस आगे कोई बात नहीं करनी बालक लोग, बस आज के लिए बस इतना ही रहेगा।
अब हम लोग मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें बालक लोग, पढ़ते रहें आराम से। चलें, ठीक है।